आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूं, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। आप तो तिरस्कार करते हैं, वहां आपको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया। मेरे खत्म किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहाँ, बगल में आप तारिक अनवर लड़ रहे थे, नहीं गए। किशनगंज में जावेद साहब लड़ रहे थे, नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेक्युलरिज्म। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका? पप्पू यादव समझ में आया। निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था? केदार पांडे जी का पोता अश्वत्थ पांडे का सीट क्यों ले लिए? प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस साबुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी, उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता, मैं एक तरफ कांग्रेस को संकल्प के साथ नंबर 1 करने का प्रयास करूंगा और दूसरी तरफ 25 में हमारी कोशिश होगी, जो संकल्प है पप्पू यादव का, हर गरीबों की जिंदगी के घर में रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटा देना। और गरीब खाना नहीं जाएगा, गरीब अस्पताल नहीं जाएगा। पहले पप्पू यादव का आदमी अस्पताल के पास होगा,
हमारा आदमी आम आदमी को अस्पताल ले जाएगा। थाने में मेरे लोग होंगे, जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए। चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे राम समाज के लोग, चाहे ऋषिदेव समाज के लोग, चाहे वो शर्मा हो या जोल्हा, चाहे गौरी हो या निषाद, चाहे तत्मा हो या चंदवंशी केवलत समाज, मैं आपको वचन देता हूं, ये धरती रेणु की थी और वो रेणु ने संस्कार दिया है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू तस्लीम साहब नहीं रहे, भूपेंद्र बाबू नहीं रहे, ललित नारायण मिश्रा जी नहीं रहे, कुंवर जी नहीं रहे, बीपी मंडल नहीं रहे, भोला पासवान शास्त्री नहीं रहे। आज सीमांचल विहीन हो गया, लालू जी बुजुर्ग हो गए, कोसी नेतृत्वहीन हो गया और कोसी सीमांचल ने एक बेटा पैदा किया और यही बेटा एक दिन दुनिया में कोसी सीमांचल को नंबर 1 करेगा।